प्यारे विद्यार्थियों, अडेप्टेड स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कक्षा 7वीं के लिए तैयार की गई अभ्यास शीट तीसरी करेंगे। इसमें प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के साथ आपको 4 विकल्प भी दिए गए हैं। आपने उन विकल्पों को ध्यान से देखना है, समझना है और अपना सही उत्तर खोजना है। देखिए, पहला प्रश्न है, भीतर शब्द का सही विपरीत शब्द कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं कमरा, अंदर, बाहर, आंगन। देखिए, भीतर शब्द का सही विपरीत शब्द कौन सा है? ऑप्शन है कमरा, अंदर, बाहर, आंगन। भीतर का मतलब ही अंदर होता है, तो इसका विपरीत क्या होगा? बाहर। इसका सही उत्तर क्या होगा? बाहर। दूसरा प्रश्न है, मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा होगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द आते हैं भाववाचक संज्ञा में जिनका कोई ठोस रूप नहीं होता, लेकिन जो किसी अवस्था, गुण, अवगुण या किसी काम के होने को प्रकट करते हैं, जैसे बचपन, यौवन, बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, प्रेम, घृणा, प्रसन्नता, मित्रता, चोरी, मानवता, हंसी, दौड़, मार, लड़ाई इत्यादि। अब आप ध्यान से अपने ऑप्शन देखिए और सही उत्तर पता लगाइए कि मित्र का भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। शत्रु, सखा, भाई, मित्रता। हाँ जी, आपको पता चल गया होगा कि आपका सही उत्तर है मित्रता। अगला प्रश्न है, यह रानी का महल है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? यह रानी का महल है। इसके ऑप्शन है रानी का यह महल। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, उसे हम कह देते हैं सर्वनाम। तो ऑप्शन देखिए, रानी का यह महल, तो इसका सही उत्तर है यह। अगला प्रश्न है, पुत्री शब्द के सही पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। ये लिंग बदलो है, पुत्री का लिंग बदलो होगा। ऑप्शन देखिए, मित्र, बेटा, पिता, पुत्र। तो सही उत्तर है पुत्र। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, ध्यान से प्रश्न को समझना है कि क्या पूछा गया है हमसे कि कौन सा शब्द ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम जो पर्यायवाची होते हैं उनको ही सही उत्तर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, ध्यान से देखना है कि हमसे कहा क्या गया है, क्या पूछा गया है। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देखिए, भगवान, परमात्मा, प्रभु, नीरज। तो देखने से पता चलता है कि भगवान, परमात्मा, प्रभु ये तो ईश्वर के पर्यायवाची हैं, और क्या रह गया? नीरज। नीरज जो है वो ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? नीरज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है? जंगल का पर्यायवाची है भयानक, वन, अंधेरा, गुफा। देखिए, ऑप्शन जो है वो बता रहे हैं कि हमारा सही उत्तर है वन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनें। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारा जो शुद्ध शब्द है वो आपने देखना है। कुआं, कुएं, कौवा, कुआं। तो देखिए, पता चल गया हमें कि हमारा सही है उत्तर है कुआं। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, साथ में
शुद्ध शब्द चुने निम्नलिखित में से। प्रार्थना, 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 प्रार्थना। देखिए, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा शुद्ध शब्द क्या है, प्रार्थना। अगला प्रश्न, बच्चा पास हो गया। दिए हुए वाक्य में से काल की पहचान करें। देखो बेटा, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि काल किसे कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ये महाकाल जो लिखा हुआ है ऑप्शन में, महाकाल कोई भी काल नहीं होता है। काल का कोई भेद नहीं है। काल के भेद ये 3 ही हैं हमारे पास, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल होता है जो समय हमारा बीत गया है, उसमें जो क्रिया हुई है। वर्तमान काल होता है जो चल रहा है, जहाँ वर्तमान काल। भविष्यत काल होता है जो आने वाला समय है। तो बच्चा पास हो गया, ये क्रिया ये हमारी हुई है वर्तमान काल में। बच्चा पास हो गया वर्तमान काल में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, परिवार प्लस इक शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाएं। देखिए, इसका सही उत्तर है परिवार प्लस इक क्या बनेगा, पारिवारिक। पारिवारिक इसका सही उत्तर है। ये इसका सही उत्तर है। तो ये तो थे हमारे तीसरी शीट के प्रश्न उत्तर। मुझे आशा है सभी को ये प्रश्नों के उत्तर समझ लग गए होंगे। तो आपने इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, क्योंकि जब आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की परीक्षा होगी तो उसमें ये आपके काम आ सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।